आपका भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ में आज बसपा के अध्यक्ष मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विरोधी पार्टियों पर गंभीर आरोप मायावती ने लगाए हैं और मायावती ने कहा है कि बसपा को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, दलितों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर आज भी अडिग है और हर एक साजिश का मजबूती से जवाब देगी, मुकाबला करेगी। देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली तथा दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली यहाँ एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियाँ किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमज़ोर करने में लगे हैं। ये पार्टियां अपने फ़ायदे के हिसाब से सक्रिय करके वह विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों में और उसमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है। अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। तो बसपा को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, बातें मायावती ने कही और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान सामने आ चुका है। तो चलिए इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा है वो भी सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुजन मिशन को मजबूत करने का जिम्मा लिया हुआ है। आदरणीय मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का ठेका नहीं लिया। बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी अगर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर संविधान के विरोध जो लोग करते हैं उनकी बातें मानकर अगर कोई निर्णय लेंगी तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी। लेकिन हाँ, हम एक चीज जिम्मेवारी से कहते हैं कि हम लोग बहुजन मिशन को मजबूत करेंगे, संविधान को मजबूत करेंगे, आरक्षण को मजबूत करेंगे, लेटरल एंट्री का विरोध करेंगे, जाति जनगणना करा के रहेंगे। हम पूरी तरीके से संविधान समर्पित हैं, बहुजन समर्पित हैं और जिस तरीके से भी बहुजनों का समर्थन हो पाएगा, चाहे वो आरक्षण के लेवल पे हो, सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, वो सब कांग्रेस पार्टी करेगी और बहुजन समाज पार्टी अपनी कमजोरी के लिए स्वयं जिम्मेवार है। और अगली खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा की लाइब्रेरी में केशव बलिराम हेडगेवार की तस्वीर का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अनावरण किया। आपको यहां पर बताते चले कि केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद वो अभी एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा जो है वो बलिराम केशव बलिराम हेडगेवार की जो ये तस्वीर है उसका अनावरण करेंगे और ये तस्वीर जो लगाई गई है वो विधानसभा के लाइब्रेरी में लगाई गई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देखिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना किस तरह से केशव बलिराम हेडगेवार की तस्वीर का अनावरण कर रहे हैं और वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संस्थापक थे और उनकी तस्वीर जो है वो आज विधानसभा के लाइब्रेरी में लगाई गई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से, और ये नीचे जो है वो पट्टिका लगाई गई है कि ये डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का उनका जो चित्र है उसको यहाँ पे लगाया गया है, उसकी तख्ती भी लगाई गई है। आरएसएस के संस्थापक सदस्य थे और इनका जन्म जो है वो 1 अप्रैल 1889 को हुआ था और इनका निधन 21 जून 1940 को। तो इस दौरान की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आज उनकी भी तस्वीर लगाई गई है और विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ पर तस्वीर का जो है वो अनावरण किया है।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुँचे और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर इस प्रतिमा का अनावरण किया है। एक एक व्यक्ति की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और इसी क्रम में आज सतीश महाना यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर तस्वीर का अनावरण किया। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। आज विधानसभा की लाइब्रेरी में केशव बलीराम हेडगेवार जी की तस्वीर लगाई गई है। सर, आज तस्वीर लगाने का क्या मकसद था आरएसएस संस्थापक के? जी, संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। सन 1925 में विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी। संघ के स्थापक आदरणीय डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी की आज प्रतिमा यहाँ पर उनकी चित्र लगाया गया है लाइब्रेरी में, जिनकी विचारधारा इस देश को परम वैभव तक पहुँचाने की थी। जो हम सब लोग रोज प्रातः इस बात का संकल्प लेते हैं कि परम वैभवन्ने तुम्हें तस्व राष्ट्रम, मेरे इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने की बात। भारत माँ, जिसको हम माता मानते हैं, जिसको केवल भूमि का टुकड़ा नहीं मानते, जो विश्व गुरु के ऊपर स्थान पर स्थापित थी, तो वहाँ तक पुनः उसको पुनर्स्थापित करने के लिए संकल्प लिया। आपने सुना सतीश महाना जी को, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति हर किसी के विचार से सहमत नहीं हो सकता है और आज जो ये तस्वीर लगाई गई है उसका मकसद सिर्फ एक है कि आरएसएस को 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसकी स्थापना है और उसी के चलते उनके संस्थापक की यहाँ पर फोटो लगाई गई है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और अलीगढ़ से आपको अगली खबर बता रहे हैं, जहां पर एएमयू के एक प्रोफेसर ने बकरा ईद को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बयान में, वो सुनिए। ईद कुर्बान जो है और कुर्बानी करना, ये मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। इस जरा हज के मौके पे कर दीजिए कि जहाँ पर लाखों करोड़ों की तादाद में कुर्बानियां होती हैं और जो आदमी वहाँ कुर्बानी नहीं करेगा उसका हज भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हर त्योहार पर एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से दरख्वास्त ये है कि ये अमन के साथ, शांति के साथ कुर्बानी और कुर्बानी के त्योहार को, ईद कुर्बान को, बकरीद को मनाएं। सरकार जिन जानवरों पर प्रतिबंध लगाए हुए है, जो जानवर किसी की आस्था से लगा हुआ है, जिसको लोग उसका आस्था मानते हैं, उस जानवर की बिल्कुल कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। बच्ची माँ बाप के साथ सो रही थी, बच्ची को किडनैप किया गया और किडनैप करके रेप जैसी दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया। आलमबाग में मेट्रो पुल के नीचे की घटना है। विमेन पावर लाइन टीम ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालत में लोग बंधु अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे। 3 साल की बच्ची को पहले किडनैप करते हैं लोग और उसके बाद उस बच्ची के साथ रेप जैसी घटना कारित हुई है। बता दें आपको कि विमेन पावर लाइन टीम ने इस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बच्ची को लोक बंधु अस्पताल लाया गया है। दिनांक 5 जून को थाना आलमबाग पर वन स्टॉप सेंटर से यह सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रहने वाले दंपति की 2.5 साल की बेटी के साथ रेप की घटना हुई है। जब इन दंपति को बच्ची के बारे में जानकारी हुई तो वो उसको लोक बंधु अस्पताल पहले लेके गए, जहाँ पे डॉक्टरों ने रेप होने की पुष्टि करी और वन स्टॉप सेंटर को सूचना करी। वन स्टॉप सेंटर ने वादी को यहाँ थाना आलमबाग भेजा। थाना आलमबाग पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए 5 टीमें लगाई गई। हम सभी अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं। शीघ्र इस घटना का अनावरण। अजहर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजहर, ये बहुत सीरियस घटनाक्रम है, क्या इसमें अभी तक कार्रवाई हुई? बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, इसमें लखनऊ के आलमबाग इलाके में 3 साल की दिव्यांग बच्ची का से रेप का मामला सामने आया। इसमें बच्ची देखिए अपने माँ बाप के साथ आलमबाग में मेट्रो पुल के नीचे सो रही थी और कोई अज्ञात व्यक्ति उसको वहां से ले गया साथ और उसके साथ रेप करके फरार हो गया। जिसके बाद देखिए वुमेन पावर हेल्पलाइन की टीम जो है उसने पुलिस को भी सूचना दी और बच्ची को नाजुक हालत में लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया।
देखिए बच्ची जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसको लोकबंधु अस्पताल के डॉक्टरों ने पीजीआई रेफर किया, जहां पर देखिए उसे गंभीर हालत में उसका इलाज जो है वो लगातार जारी है। दरअसल देखिए ये घटना जो है वो बीती रात की है और जो पीड़ित परिवार है वो उन्नाव का रहने वाला है और यहाँ कबाड़ बनता था और पुलिस के मुताबिक देखिए बच्ची मेट्रो स्टेशन के नीचे मां के साथ सो रही थी और थोड़ी दूर पर पिता सोया हुआ था और देर रात एक व्यक्ति उन्हें जगाकर बताया कि खून से लथपथ बच्ची जो है वो दूर पड़ी हुई है, जिसके बाद माँ बाप मौके पर पहुंचे, वुमेन हेल्पलाइन मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। देखिए अब इस पूरे मामले में डीसीपी मध्य का बयान भी सामने आया है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है। जो लेकिन अजहर सवाल ये उठते हैं कि आलमबाग जैसे इलाके में अगर इस तरह की ये वारदात होती है, इस तरह का हीनियस क्राइम होता है, तो बहुत सारे सवाल तो पुलिस की पेट्रोलिंग में, और आप बता रहे कि मेट्रो स्टेशन के पुल के नीचे की ये घटना है, अगर ऐसा होता है तो गंभीर ये बहुत घटनाक्रम है। बिल्कुल स्वाति, देखिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए अगर आलमबाग मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, ये कानपुर हाईवे पे स्थित है और देखिए उधर इसके पीछे ठीक चंद्रनगर बाजार भी लगती है, तो यहाँ पर देखिए देर रात तक के लोगों का आवागमन जारी रहता है और गाड़ियों का भी आवागमन जारी रहता है क्योंकि ये हाईवे रोड है और ऐसे में इतनी बड़ी घटना कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने आती है और लेट नाइट पुलिस की रात्रि गश्त की भी पोल खुलती नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से 3 साल की बच्ची के साथ एक बड़ी घटना हुई है, उसके साथ देखिए दुष्कर्म किया गया है और जो आरोपी है उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। इसको लेकर 5 टीमें भी गठित की गई हैं। आसपास के बिल्कुल पुलिस अब तेजी दिखा रही है जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने की कोशिश में, और बहुत धन्यवाद आपका अजहर जानकारी देने के लिए। बस्ती से अगली खबर है, प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या करवा दी। प्रेमी कृष्णा को धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कराने का मामला सामने आया है। प्रेमी पर प्रेमिका के भाई पिता ने हमला किया। बाग में मिलने पहुंचे प्रेमी पर डंडे से वार किया गया। 2 सालों से चल रहा था दोनों के बीच प्रेम प्रसंग, ये बताया जा रहा है। बाग में प्रेमी को अधमरा छोड़कर पिता पुत्र दोनों फरार हो गए। परिजनों को खोजबीन में बाग में युवक का शव मिला। उपचार के दौरान कृष्णा की मौत हो गई। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पंडरी गांव का ये मामला है। बताया जा रहा है कि 2 वर्षों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग जैसी बात निकल कर आ रही है। बाग में प्रेमी को अधमरा छोड़कर पिता पुत्र फरार हो गए। थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी में गांव के पास स्थित एक बाग में एक लड़के को कुछ लोगों द्वारा मारा पीटा गया है और मार पीट कर उसको अधमरी हालत में छोड़ दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। यह युवक, जिसका नाम कृष्णा राजभर था, जो गाँव का ही रहने वाला था, इसकी उम्र करीब 25 साल थी, मौके पर काफी घायल अवस्था में था, जिसको तत्काल परिजनों और पुलिस की सहायता से एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा थाना वाल्टरगंज पर यह आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई है। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराकर साक्ष्य संकलन और विवेचनात्मक कार्रवाई कराई जा रही है। बस्ती से संवाददाता अनुज सिंह जुड़ चुके हैं। अनुज, ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा, आपसे जानेंगे। बिल्कुल बताना चाहूंगा। पूरा मामला जो वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पडरी गांव का है, जहां परिजनों का ये आरोप है कि जो मृतक है कृष्णा, उसका प्रेमिका से लगभग 2 सालों से उसका संबंध था। उससे लगातार उससे बातचीत होती थी। बीच में कुछ वाद विवाद भी हुए थे, जिसको लेके दोनों में एक समझौता भी कराया गया था, जिसके बाद दोनों में दूरियां बनी थी। फिर यह प्रेम प्रसंग आपस में ये निकल के सामने आया है। बीती रात ये बताया जा रहा है कि प्रेमिका द्वारा इसको बुलाया गया बाग में मिलने के लिए, जहाँ इसके पिता और भाई पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही ये दोनों मिलने के लिए, जब ये मिलने के लिए युवक पहुंचा है, इसके ऊपर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी ऐसे इसके ऊपर हमला कर इसको घायल अवस्था में, अधमरा अवस्था में वहां पे छिपा के वहां से वो दोनों फरार हो गए। बहरहाल जब इस दौरान शोर सुना गया तो जो मृतक के परिजन है वह उसकी तलाश शुरू किए और तलाश के दौरान उसको बाग में पाए। इस घटना की जानकारी तत्काल उनके द्वारा पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच के घायल कृष्णा को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज दौरान उसकी मौत हो चुकी है। बहरहाल ये कहना है अधिकारियों का कि इसमें जो पिता पुत्र आरोपी हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। जी धन्यवाद आपका। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां नासिन जोनल कैंपस में 5 और 6 जून को आपको बता दें कि 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित है और इस कार्यशाला में स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी विभाग के अधिकारियों को
अधिनिर्णय से संबंधित विशेष जो प्रशिक्षण है वो प्रदान किया गया। इस वर्कशॉप में विभिन्न जिलों से आए उपायुक्त और सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व IRS अधिकारी नेहा लाल ने किया। नासिर में आज हम स्टेट GST के ऑफिसर्स को एडजुडिकेशन के प्रोसेस, बेहतर एडजुडिकेशन ऑर्डर्स कैसे पास किए जाए, उस पे एक कार्यशाला हमने आयोजित की है। बेसिक आइडिया इज कि जितने हमारे एडजुडिकेशन ऑर्डर्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी उतना ही लिटिगेशन कम होगा, सिस्टम पे और जो रेवेन्यू लीकेजेस हैं वो सॉल्व होंगे। तो इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए हम स्टेट GST के ऑफिसर्स को ड्राफ्टिंग ऑफ एडजुडिकेशन एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडजुडिकेशन पे एक कार्यशाला हमने ऑर्गेनाइज की है। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर गंगा नहाने गए 2 युवक डूब गए, किशोरी डूब गई, जबकि दोनों युवक और किशोरी की इसमें मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मुंडन संस्कार में पहुंचे थे दोनों अपने रिश्तेदार के यहाँ और उसी दौरान ये हादसा हुआ। गोताखोरों ने तीनों को बाहर निकाला, अस्पताल लेकर लोग पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। बिल्हौर थाना क्षेत्र के सेग घाट की ये घटना है। दुखद हादसा हुआ है कानपुर में। गोताखोरों ने तीनों शवों को जिस तरीके से बाहर निकाला है, कानपुर देहात के रहने वाले तीनों लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे किसी कार्यक्रम में और उसी दौरान नहाने के दौरान गंगा में डूबने से ये हादसा हुआ। सुबह लगभग 8:25 पे बिल्हौर थाना अंतर्गत कल्लूपुरवा गांव है। उस गांव के सामने खेत है जिसमें लोग खेती वेती करते हैं, उसी के सामने गंगा जी रहती हैं। गंगा जी में एक सुबह प्रियंका नाम की बच्ची थी, सुबह स्नान करने गई और वो डूबने लगी। तो इसके उन्हीं के घर रिश्तेदारी में आए कुछ लोग थे, 2 बच्चे थे, वो भी उनको बचाने के लिए कूदे और वो गहरे पानी में चले गए। इनको तत्काल पुलिस और इनके गाँव वालों की मदद से निकाल करके भेजा गया CSC, जहाँ पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। बढ़ते आगे, फर्रुखाबाद में 3 युवकों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। यहां पर भी 2 थाना क्षेत्रों में गंगा स्नान करते समय युवक डूब गए। 4 युवकों को कायमगंज गुंडवा में स्नान करने के लिए गए थे, जबकि 2 युवक गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। एक युवक शमशाबाद क्षेत्र में गहरे पानी में डूब गया। आपको बता दें कि इस मामले में तीनों युवकों को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया है। डॉक्टरों ने तीनों युवकों को मृत घोषित किया। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र का मामला है। बदायूं में भी गंगा स्नान के दौरान राम गंगा घाट में डूब गए 3 दोस्त। गंगा दशहरा पर्व पर स्नान करने आए थे तीनों। यहां पर 23 साल के अमन की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को डूबने से बचाया गया। दातागंज के बेला डांडी गंगा घाट का मामला है। अयोध्या में सुल्तानपुर से आए बाल कवि आदर्श पाल ने भगवान राम के दर्शन करके अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। आइए आपको सुनाते हैं आदर्श पाल की कविता। शास्त्री हैं जो हमारे जानकार हैं, वो ये बताते हैं कि इस मंदिर की आयु हजारों साल है। 2-2.5 हजार साल तो इस संरचना के मुताबिक इस मंदिर की आयु है। न जाने कितनी बार हम जन्म लेंगे में इसी मंदिर में उपस्थित हों, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने बहुत से मंदिरों का निर्माण होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आज हम इस मंदिर के निर्माण होते हुए देख रहे हैं। समाज कोई कहता है कि संकल्प। राजा राम की अगर बात की जाए तो प्राण प्रतिष्ठा में दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं अयोध्या में, और आज उसमें शरीक होने की बात कह रहे हैं। उस पल को देखना चाहते हैं जब यहाँ राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी और वो साक्षी बनेंगे। सुल्तानपुर से कवि, वो छोटे से कवि में ऐसा मौजूद हैं, यहाँ पर भी आए हैं दर्शन करने के लिए, और आज इनसे बात करेंगे कि इस पल को क्या कहेंगे। क्या कहोगे इस पल को आप? क्या नाम आपका है? बहुत ही अद्भुत पल है, और मेरा नाम आदर्श पाल है। कहाँ से आए हो? मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। कवि आप हैं? हाँ, मैं कवि हूँ, और मेरे गुरु इटावा से हैं, कवि राम बदावर। अच्छा। और मैं बताना चाहता हूँ, अब कहाँ गए मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहाँ गए सरयू का नाम निशान मिटाने वाले? है कहाँ भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? अरे कहाँ मर गए
भक्तों पर गोली चलवाने वाले। इतिहासों का एक नया युद्ध बोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वापस लिखा जाएगा, अवधपुरी में सत्ता और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा के उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंदूका दैवतान भूल मत जाना। श्रीमद अशोक सिंगर का वह ऐवान भूल मत जाना। उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्षों तक चले हैं संताप भूल मत जाना। महादानियों के समाज की छाप भूल मत जाना। संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों के छाती के ना भूल मत जाना। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। बढ़ते आगे, झांसी में बागी पान सिंह तोमर की पौत्री ने जेई को थप्पड़ मार दिए। स्मार्ट मीटर बदलने गए थे जेई विभव कुमार रावत। सपना तोमर ने जेई विभव रावत को पीट दिया। सोशल मीडिया पर जो पिटाई है उसका वीडियो वायरल है। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहती थी सपना तोमर। बबीना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी का ये मामला है। केस दर्ज हो चुका है और ये वीडियो सामने आया है। बबीना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी का ये मामला है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये वीडियो सामने आया है जिसमें पौत्री पर आरोप लगे हैं थप्पड़ मारने के। पान सिंह की पौत्री ने थप्पड़ मारे हैं। जेई पहुंचे थे, मीटर बताया जा रहा है कि नहीं लगवाना चाहती थी और इसके विरोध स्वरूप उसने जमकर थप्पड़ बरसाए। अरे लड़ो नहीं, नहीं नहीं, अरे अरे लड़ो नहीं, नहीं नहीं। उधर झांसी में पति ने पत्नी पर ब्लैकमेलिंग करने के आरोप लगाए हैं। यहाँ पर युवती पैसों के लिए पहले भी कर चुकी थी दो शादी, और तीसरी शादी करके ब्लैकमेल उसने करना शुरू किया। पति ने शिकायत की है। पुलिस अब फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव गेट के बाहर का मामला है। 6 महीने पहले मेरी शिवानी नाम की लड़की से मुलाकात हुई। मानिक चौक में गरीब अस्पताल पे काम करती है और मैं एमएस ऑप्टिकल पे काम करता था। डिसाइड हुआ शादी के लिए, तो मार्च में 2 मार्च की शादी तय की गई। तो और शाह से लोगों के इनके माँ बाप ने प्रोग्राम किया और 3 तारीख को हमने देवीलाल चौबे अखाड़े से प्रोग्राम किया। शादी कर ये बढ़िया घर में आई, 2-3 दिन बढ़िया रही और 19 तारीख से हमने ड्रामा चालू कर दिया। और 17 तारीख को हमें ये पता चला था कि इसने 1 मार्च को और पहले शादी की है। पता चला है कि अहमदाबाद में भी शादी की थी, उसकी माँ को मारा है इसने। वहाँ उसकी शादी हुई है यानी कि 1 मार्च में की है और उससे पहले 2015 में की थी। आगरा के शाहगंज क्षेत्र में पुलिस की हत्यारोपी से मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि यहां पर बदमाश सोहेल के पैर में गोली लगी है। उसको अस्पताल लाया गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, फायरिंग की थी और फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। हत्या में प्रयुक्त स्कूटी, तमंचा, खोखा और कारतूस पुलिस ने बरामद किए। सोहेल ने हर्षित की ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। बाइक चोरी में पहले भी जेल जा चुका था आरोपी। शाहगंज के पथौली रोड किनारे हर्षित का शव पाया गया था। थाना शाहगंज क्षेत्र के पैथोली के पास पुलिस ने आरोपी के साथ मुठभेड़ की। तभी एक संदिग्ध स्कूटी सवार वहां आता है। जब उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो भागने लगता है। शाहगंज पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया जाता है और वह पथौली लिंक मार्ग के पास मुड़ जाता है। जब शाहगंज पुलिस के द्वारा उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो उसने पुलिस के ऊपर जान से मारने से नियत से फायर किया
जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसमें उसके बाएं पैर पर गोली लगी है। और यह भी बताया कि उसने कल एक हर्षित नाम के व्यक्ति का हत्या की है और वह डर के मारे भाग रहा था। वह जो स्कूटी उसके पास मिली है वह भी हत्या में प्रयोग हुई थी और इसने बहुत ही दर्दनाक तरीके से उस व्यक्ति की हत्या की है। इसको एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, बाद इलाज इससे और भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच जगन्नाथपुर के पास मुठभेड़ का मामला सामने आया। यहाँ पर बदमाश शहीद उर्फ पिंकू को गोली लगी है। बदमाश शहीद को सीएचसी लाया गया। लूट और हत्या का प्रयास करने का मामला है और आपको बता दें कि गैंगस्टर जैसे 17 जो अपराध हैं वो इसने किए थे। भाग रहे एक को पुलिस ने पकड़ा है, जबकि तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। 2 तमंचे, कारतूस और बाइक भी पुलिस ने मौके से बरामद की। थाना प्रभारी लालगंज अपनी टीम के साथ एवं स्पेशल टीम प्रतापगढ़ रात्रि गश्त रायपुर तिहाई नहर की तरफ कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब इनको रुकने का इशारा किया, इन्होंने अपने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी तो पुलिस पार्टी पर फायर किया। बचाव में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश भाग रहा था, जिसे दौड़ पकड़ लिया गया है एवं तीसरे बदमाश के लिए पुलिस की 4 टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। बस्ती से अगली खबर है। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहाँ पर अवैध गुटखा फैक्ट्री पहुंची खाद्य विभाग की टीम, जीएसटी की टीम। सुपारी, तंबाकू और अन्य मटेरियल को मौके से लिया गया, सैंपल्स लिए गए। वहीं सील माल को पुलिस की सुपुर्दगी में भेजा गया। कोतवाली फैक्ट्री संचालक शिव कुमार मौके से फरार है। पुलिस ने कॉपीराइट का जो केस है वो दर्ज किया। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मड़वा नगर में, जहां आपको बता दें कि अवैध रूप से एक बनारसी आशिक की फैक्ट्री की डुप्लीकेसी यहां पे चल रही थी, जिसको लेके इसकी शिकायत जो है जो बनारसी आशिक के मालिक हैं उनकी एक टीम यहाँ सर्वे करने पहुंची और उसके बाद उसके द्वारा जांच पड़ताल की गई। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस के द्वारा इसको उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया और उसके बाद यहाँ पे रेड पड़ी। रेड पड़ने के दौरान देखा गया कि यहाँ पे भारी तादाद में बनारसी आशिक के जो मटेरियल थे, जो माल थे, वो बरामद हुए हैं। बहरहाल इसके बाद ही खाद्य विभाग की टीम भी यहाँ पे पहुंची है। इस वक्त खाद्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है और उनके द्वारा लगातार छापेमारी के दौरान सैंपलिंग की जा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको जो आप यहाँ पहुंचे? अवैध रूप से पान मसाला बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में हमारी जनपदीय और मंडल की टीम यहाँ पे कार्रवाई के लिए आई थी। जी सर, क्या कुछ मिला है अभी तक? यहाँ पर इनका जागीर नाम से पान मसाला बनाने का पैकेट मिला हुआ है और विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल हैं। कटी सुपारी कई तरह की है, फ्लेवर 2 तरह के हैं, तो कुल 7 नमूने यहाँ से लिए जा रहे हैं। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह। और पीलीभीत से अगली खबर है, जहां पर थाने के गेट के सामने पिता बेटे को घेरकर पीटने का मामला सामने आया। बंटवारे के विवाद में दोनों को जमकर घेरकर पीटा गया है। इस घटना में एक व्यक्ति का हाथ टूट गया, जबकि दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस में शिकायत दी गई है। बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। भीड़ देख पीटने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। थाना बरखेड़ा गेट के सामने लाठी डंडों से जमकर पिटाई। बंटवारे के विवाद में 2 लोगों को जमकर घेरकर पीटा गया। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन के मौके पर धार्मिक नगरी अयोध्या के मठ मंदिरों में विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया और नए घाट पर स्थित साकेत धाम मंदिर में भी महंत सीताराम दास जी महाराज के नेतृत्व में हवन पूजन संपन्न हुआ। इस अनुष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सफल कार्यकाल की कामना की गई।
हर मंदिरों में अनुष्ठान चल रहा है, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक दिन आज है। आज भगवान राम, जिसे बात की जाए राम दरबार की, आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, और आज ही के दिन सीएम योगी का बर्थडे भी मनाया जा रहा है। हम इस समय अगर बात करें तो मंदिर में मौजूद साकेत भवन मंदिर मौजूद देख सकते हैं आप, किस तरह संत यहाँ पर बड़ी धूमधाम से सीएम का जन्मदिन मना रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं, उनके लंबे आयु की कामना कर रहे हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनके लिए जो है हम लोग भगवान गौरी शंकर जी का पूजा किया हूँ और भगवान जो है शिव जी का आराधना करके उनकी आयु, आरोग्यता और ऐश्वर्य, वैभव संपन्न हेतु श्री महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा अनुष्ठान कर रहा हूँ, जिससे वो उत्तर प्रदेश का विकास करके और पूरे भारत में जो है उत्तर प्रदेश का परचम लहराने का काम करेंगे। सनातन संस्कृति, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की स्वाभिमानता, राष्ट्र की प्रभुता को अक्षुण्ण रूप से निर्वाह करते रहेंगे और धर्म नगरियों को, सनातन संस्कृतियों को जो उच्च शिखर पर स्थापित करने का काम करें। ऐसी शक्ति श्री महामृत्युंजय भगवान उनको दें, भगवान बुद्ध भगवान ऐसी उनको शक्ति दें, ऊर्जा दें, लगातार उत्तर प्रदेश का जो है विकास का काम करते रहें, उनकी शक्ति, उनकी संपन्नता, उनको आरोग्यता प्रदान करें, जिससे उत्तर प्रदेश के विकास में चार चांद लगाने का काम करें। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अगर बात की जाए तो पूरे अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है और आज जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक है। आज ही के दिन अगर बात की जाए 5 जून को मुख्यमंत्री का बर्थडे भी मनाया जा रहा है अयोध्या में, तो पूरी अयोध्या राम में नजर आ रही है। लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, हमसे बात करेंगे कितना उत्साह उनमें है। बाबूजी कितना उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है, बहुत बढ़िया उत्साह है। ऐसा मंदिर कभी नहीं देखा, 500 बरस में पहली बार देखा है। हम गुजरात से आते हैं। कैसा माहौल है यहाँ का? अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनाई गई है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा या बाहर दूसरे राज्यों से, तो उनके लिए सारी सुविधा यहाँ पर में पहले से बनाया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूपी गवर्नमेंट को जो काम कर रहे हैं। हमारे हम ये बोल सकते हैं कि हिंदू के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म हमारे लिए बहुत बड़ी सर्वोपरि धर्म है और इस धर्म के लिए हमारा जो भी यहाँ पर में योगी जी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, पूजा अर्चना की गई जगह जगह। आर्यनगर स्थित मंदिर में भी हवन पूजन हुआ और आपको बता दें कि मंदिर में हवन पूजन और मुख्यमंत्री योगी का चित्र रखकर रुद्राभिषेक किया गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी के दीर्घायु होने की कामना की गई। लखनऊ से अगली खबर है, जहां मोहनलालगंज के देवरिया भरोसवा गांव में विश्व पर्यावरण दिवस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पेड़ लगाकर एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत की। सर एक बार सामने देख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरिशंकरी वृक्ष का रोपण हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और जिला शाखारी बैंक के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक कमेटी, हमारे मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष और गांव सभा के सभी निवासियों ने यहाँ रोपण का कार्य किया है। अमृत सरोवर के निर्माण का कार्य मैंने अभी दिखाई दे रहा है, शुरू हो गया है। हम लोगों का यही प्रयास है कि जैसे स्मार्ट सिटी बन रही है वैसे स्मार्ट विलेज बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर लखनऊ में वृहद जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और मेयर सुषमा खरकवाल कार्यक्रम में मौजूद रही। लक्ष्मण मेला पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद लोगों को सफाई के प्रति अवेयर करना और स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए कहा गया।
विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं विश्व के सभी भाई बंधुओं को, देश के सभी भाई बंधुओं को और प्रदेश के भी सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यह एक ऐसा दिन है कि हम सबको अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को सुरक्षित, संवर्धित करने का जो पाठ मिलता है, जो हमें भान मिलता है, उसके लिए मैं इस विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। आज का दिन ऐसा एक दिन है कि हम सभी को अपने आसपास के प्रकृति के जो विभिन्न जो हमारे अवयव हैं, जो 5 प्रकृति के मूल तत्व बोले जाते हैं, विशेष रूप से जल, थल, नभ, पानी, इन सब का संवर्धन करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। अलीगढ़ से अगली खबर है। बिजली कटौती से परेशान बीजेपी विधायक भड़की विभागीय अधिकारियों पर। अधिकारियों के व्यवहार से नाराज विधायक दूध पीते लल्ला नहीं हो, ये बात उन्होंने कही कि पब्लिक सिखा देगी कूट कूट कर। यहाँ से या तो सस्पेंड हो जाए भाभी, और अगर उनका आप अभी तो समझ लीजिए आपकी बात है, ये दूध पीते लल्ला नहीं है। अलीगढ़ से संवाददाता मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये वीडियो सामने आया है, बताया जा रहा है कि बिजली कटौती से खासी नाराज थी बीजेपी विधायक और जमकर बरसी कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है कि बिजली आपूर्ति जो है वो कटौती की ओर जा चुकी है और 24 घंटे में बार बार जो है विद्युत जो है ट्रिप करती है। इसी को लेकर अलीगढ़ के उद्यमियों ने जाकर जो है बिजली घर पर जाकर शिकायत की और शिकायत करने जब पहुंचे तो उनसे अभद्रता और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, उनकी अनसुनी कर दी गई। व्यापारियों ने फिर जाकर जो है शहर विधायक जो मुक्ता राजा भाजपा की महिला विधायक है, उनके आवास पे पहुंचे, अपनी शिकायत की। उन्होंने फिर जो बिजली विभाग से संबंधित जो एक्सीएन, एई और जेई को अपने आवास पर बुलाया और उनको समझाया। जब उन्होंने अपनी बात को फिर से बड़ा करने की कोशिश की तो उनका जो पारा चढ़ गया और उन्होंने जो है एक न सुनी और जो अधिकारी हैं विद्युत विभाग के, उनको सुनाना शुरू कर दिया और फटकार लगाई। यहाँ तक कह दिया कि आप बच्चे नहीं हो, दूध पीते, ये पब्लिक है, पब्लिक का किसी दिन कूट देगी तो पता चल जाएगा। और क्योंकि जो है महिला भी वहाँ शिकायत करने पहुंची थी अपनी विद्युत विभाग की शिकायत को लेकर, क्योंकि कटौती लगातार हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार हर रोज की मुकेश जानकारी देने के लिए। अमेठी में 2 बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। घायलों को रेफर के बाद भी घंटों एम्बुलेंस नहीं मिली और एम्बुलेंस के लिए अस्पताल में ही परिजन परेशान होते रहे। गंभीर अवस्था देखते हुए रेफर किया गया। वाहन ना मिलने से परेशान है पीड़ित की मां। मोहनगंज के अलाईपुर के पास का ये मामला है। घंटों अस्पताल में परिजन इंतजार करते रहे, लेकिन घायलों को एम्बुलेंस तक नहीं दी गई। यहाँ सीधे तौर पर अस्पताल प्रशासन और साथ ही साथ पुलिस कर्मियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। गंभीर अवस्था देखते हुए अब रेफर किया गया है। वाहन ना मिलने से परेशान था पूरा पीड़ित परिवार। लखनऊ को जाम मुक्त करने के लिए रेसर बाइक लॉन्च की गई है, जिसमें 42 हॉट स्पॉट पर रेसर बाइक से जाम मुक्त किया जाएगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने लॉन्चिंग की है। रिजर्व पुलिस लाइन में 42 रेसर मोबाइल लॉन्च किए गए और साथ ही साथ ब्रेथ एनालाइजर, स्पीडोमीटर से रेसर बाइक छूटते हैं। जाम एक बड़ी समस्या है राजधानी लखनऊ की और ऐसे में जाम मुक्त पूरा लखनऊ बने, राजधानी बने, इसको लेकर पुलिस लगातार नए नए प्रयास कर रही है। और अब ये रेसर बाइक जिसके माध्यम से लखनऊ को जाम मुक्त करने के प्रयास लखनऊ पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। जाम मुक्त करने के लिए आज 42 रेसर बाइक्स लॉन्च की गई। आज यातायात पुलिस की तरफ से 42 रेसर मोबाइल यातायात कर्मियों को दी गई है। उनको तमाम सुविधाओं से युक्त किया गया है।
किया था उनको वायरलेस सेट, लाउड हेलर, ब्रेथ एनालाइजर, अन्य प्रकार के उपकरण दिए गए हैं ताकि यातायात की जितनी भी उनकी ड्यूटियां हैं उसका सुगमता से निर्वहन कर सकें। ये मोबाइल मिलने से ये फोर्स मल्टीप्लायर का कार्य करेगी और इनकी आउटपुट, इनका कार्यक्षमता में इसमें इजाफा हो। लखीमपुर से अगली खबर है, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस साल यूनिवर्सिटी 40 करोड़ की स्कॉलरशिप देगी, जिसके लिए प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर थिपेंद्र सिंह ने पोर्टल लॉन्च किया। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 40 करोड़ की स्कॉलरशिप देने जा रही है और यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया और 40 करोड़ की जो स्कॉलरशिप है वो छात्रों को मिलने जा रही है। अडानी समूह ने वित्त वर्ष 2025 में सरकार को कुल 74,945 करोड़ का कर और अन्य योगदान दिया है, जो पिछले साल की तुलना में 29% ज्यादा है। और ये योगदान अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी सीमेंट और एप्सिस जैसी कंपनियों के माध्यम से किए गए। इसमें 28,720 करोड़ प्रत्यक्ष कर और 45,407 करोड़ अप्रत्यक्ष कर और 818 करोड़ अन्य योगदान भी शामिल है। ये राशि इतनी बड़ी है कि इसमें पूरा मुंबई मेट्रो नेटवर्क बनाया जा सकता है या एक आधुनिक ओलंपिक का भी इसमें आयोजन किया जा सकता है। और अगली खबर है फर्रुखाबाद से। यहाँ एक महिलाओं को छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया। दबंगों ने गंगा नहाने आई महिलाओं से मारपीट कर दी। ट्रैक्टर से महिलाएं पहुंची थी गंगा स्नान के लिए, जिसके बाद बाइक सवारों ने महिलाओं के साथ जमकर चीटाकसी की। महिलाओं के साथ ट्रैक्टर पर सवार युवक ने विरोध किया तो दबंगों ने ग्रामीणों को बुलाकर महिलाओं से मार पिटाई की। दबंगों की मारपीट से महिलाओं को गंभीर चोटें आई। हाल ही में कच्छ की अपनी यात्रा के दौरान 1971 के युद्ध में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं में के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, उन्हें सिंदूर के पौधे भेंट किए। पीएम मोदी इस भाव से काफी अभिभूत हुए और उन्होंने कहा कि वो अपने आवास पर सिंदूर के पौधे लगाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा भी लगाया। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और ऐसे में कुछ महिलाएं जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखती हैं और साथ ही साथ वो महिलाएं आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंची और उन्होंने सिंदूर के पौधे भी प्रधानमंत्री को भेंट किए। और इस भाव से प्रधानमंत्री मोदी इतने अभिभूत हुए, उन्होंने कहा कि वो अपने आवास पर सिंदूर के पौधे लगाएंगे। आज विश्व पर्यावरण का दिवस है और उन्होंने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर सिंदूर के पौधे लगाए और पर्यावरण को लेकर एक संदेश भी दिया। दिल्ली के छतरपुर में हत्या का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी दीपक और योगेश की पुलिस में मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों गोली लगने से जख्मी हो गए। बताया गया कि हमने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की। अजय नाम के युवक को भी पुलिस ने पकड़ा। आरोपी दीपक और योगेश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में दोनों गोली लगने से जख्मी हो गए। 3 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अजय नाम के एक शख्स को भी पुलिस ने मौके से पकड़ा। दिल्ली के छतरपुर में हत्या का यह मामला सामने आया है। आरोपी दीपक और योगेश की पुलिस से मुठभेड़ हुई।
बिजनौर में जनरेटर की चपेट में आने से टोल कर्मी की मौत हो गई। परिजनों ने संदीप की हत्या की आशंका जाहिर की है। परिजनों ने एनएच के टोल पर जाम लगा दिया। जाम लगने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। किरतपुर के भनेड़ा टोल की घटना है। बस्ती से अगली खबर है। तहसील हरैया में उपजिलाधिकारी की अधिवक्ता से हाथापाई हुई। उपजिलाधिकारी कार्यालय के सामने वकीलों ने जमकर हंगामा भी किया और जमावड़ा लगा रहा। अधिवक्ता के पक्ष में नहीं थे उपजिलाधिकारी और ये विवाद हुआ। अधिवक्ताओं ने कोर्ट का भी बहिष्कार किया, जिससे जनता परेशान रही। तहसील प्रशासन के खिलाफ अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की। प्रयागराज में गिट्टी लदे ट्रक में अचानक आग लग जाती है। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक का अगला टायर फटने से हादसा हुआ, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बुझवाते हैं, रोड बंद है ना, इसको बुझवाएं फिर रोड चालू करवाएं। बलिया में 6 बदमाशों ने दुकानदार पर हमला कर दिया। इसमें बदमाशों ने नकदी और मोबाइल भी लूट लिया। विरोध करने पर 2 दुकानदारों पर चाकू से हमला किया गया। धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्द कुछ और बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए। आप देख रहे हैं